वेलकम एवरीवन, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक कमेंट देखने वाले, क्योंकि जो इनका यूडीआईडी कार्ड है वो इनका 90% का बना हुआ है और जो यूडीआईडी कार्ड इनको बनवाना है वो 70% का बनवाना है। मैं इसलिए यहाँ पर हंस रहा हूँ क्योंकि जो इनका यूडीआईडी कार्ड है वो 90% का बन गया, तो इनको 70% क्यों चाहिए मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि 90% बना हुआ है तो आपका यूडीआईडी कार्ड और भी ज्यादा अच्छा है, आपको और भी ज्यादा बेनिफिट होगा सभी जगह पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं उनका कमेंट क्या है और मैं उनको सोल्यूशन भी बता दूंगा क्या करना पड़ेगा। अगर आपको करना ही है तो मैं उनका सोल्यूशन भी बता। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था यूडीआईडी कार्ड और सरेंडर करने का फुल प्रोसेस मैंने इस वाले वीडियो में बताया हुआ था। तो इस वाले वीडियो में यहाँ पर देख सकते हो एक कमेंट आया हुआ है जो कि आप लोग यहाँ पर पढ़ो। यहाँ पर लिखा हुआ है, सर मेरी बेटी को 90% डॉक्टर सारथी है। मतलब इन्होंने लिखने में गलती किया हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है, सर मेरी बेटी को 90% दिया, मतलब 90% डॉक्टर ने दिया होगा और यूडीआईडी कार्ड 90% की है। तो ये बोल रहे हैं कि जो इनका मतलब जो इनका बेटी का यूडीआईडी कार्ड बन के आया हुआ है वो भी 90% का है। अब 70% बनवाना है, कैसे बनेगा? डॉक्टर सारथी देगा 70% का कोई प्रोसीजर है? तो बेसिकली ये बोल रहे हैं जो इनकी बेटी है उनका जो यूडीआईडी कार्ड है वो 90% का बना हुआ है, पर इनको जो यूडीआईडी कार्ड है वो 70% का बनवाना है। तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जो अगर आपका बेटी का यूडीआईडी कार्ड 90% का बना हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो यूडीआईडी कार्ड है वो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 90% और 70% में 90% ही ज्यादा होता है। इसलिए जो आपको 90% यूडीआईडी कार्ड मिला हुआ है वो आपका और भी बेनिफिट करेगा और भी जगह पर जो हेल्प आपको मिलेगा। तो आपको 70% बनवाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 70% से बड़ा है 90%। तो 90% मिल गया तो आपको और भी ज्यादा अच्छा चीज रहेगा। तो जो आपका बेटी है उसका जो यूडीआईडी कार्ड बन के आया हुआ है, तो अगर वो इन फ्यूचर जॉब वगैरह करती है, अभी कुछ भी चीज में अप्लाई करती है, तो उनको वहाँ पर बेनिफिट ज्यादा मिलेगा जो कि 70% में कम मिलेगा। इसलिए आप इसको छोड़ दो। जो यूडीआईडी कार्ड 90% बन के आया हुआ है उसी को सिंपल यूज करो। 70% बनवा के आप क्या करोगे? बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना जो यूडीआईडी कार्ड है उसको और ज्यादा परसेंटेज लाने का कोशिश में करते हैं। तो आपका जो यूडीआईडी कार्ड अगर वो 90% बन के आ गया है तो आपको और भी ज्यादा अच्छा फील करना चाहिए, क्योंकि 90% सभी लोगों का नहीं बनता है, बहुत मुश्किल से ही सभी का बनता है। तो इसलिए अगर आपको 90% बन गया है तो आपको खुशी होना चाहिए। आपको यहाँ पर आपको कोई भी परेशानी नहीं करना है कि 70% बनवाना है। अगर कहीं पर देना है तभी वहाँ पर 90% दोगे तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। वहाँ पर ऐसा नहीं बोलेगा कि 70% का ही चाहिए। अगर 90% का है तो वहाँ पर और भी अच्छा है, आपको वहाँ पर और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पर अगर आप तभी चाहते हो कि 70% का बनवाना चाहते हो, उस कंडीशन में मैं बताता हूँ कि क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका जो यूडीआईडी कार्ड है उसको सरेंडर करना पड़ेगा, और सरेंडर जब कर दोगे तो 1 से 2 वीक के बाद आपको फिर से न्यू अप्लाई करना, और सरेंडर करने के बाद 1 से 2 वीक के अंदर में आप लोगों को जो यूडीआईडी कार्ड है उसको फिर से क्या बोलते हैं अप्लाई कर देना है। और जब अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करके अप्लाई करना है। उससे ये होगा कि जो यूडीआईडी कार्ड है पहले से 90% आपको मिला होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो परसेंटेज आप उसको कम करवा सकते। तो जब डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वहाँ पर डायरेक्ट बोल देना कि सर मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे 70% का ही चाहिए। अगर आपको चाहिए तब तो वहाँ पर डायरेक्ट बोल देना कि 70% का मुझे चाहिए। तो वहाँ पर जब बोलोगे तो जो डॉक्टर है वो सोचेगा कि हाँ पहले 90% मिला हुआ था, अगर 70% मांग रहा है तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आपको वहाँ पर 70% का मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना जो यूडीआईडी कार्ड उसको 90% से 70% करवा सकते हो। पर मैं बोलूंगा ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपका यूडीआईडी कार्ड है वो 90% का बना हुआ है तो आपका और भी ज्यादा अच्छा है, आपका और भी ज्यादा बेटी को, जो आपका बेटी है उसको और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप इसका पीछे मत भागो। 70% करने से कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, आपको जो 90% है इससे बहुत ज्यादा लाभ आपको मिल सकता है। तो इसलिए अगर आपका 90% बना हुआ है तो आपको और भी ज्यादा अच्छा फील करना चाहिए। आपको यहाँ पर कुछ भी चीज ऐसा नहीं करवाना है जिससे जो परसेंटेज है वो कम हो सके, क्योंकि जो आपका कार्ड है अगर वो कार्ड आपका परमानेंट बना हुआ है तो कार्ड हमेशा के लिए रहेगा आपका। आपको उसमें कुछ भी चीज करवाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको रिन्यूअल करवाने की जरूरत है, ना ही इन फ्यूचर कुछ भी चीज करवाने की जरूरत पड़ेगा। क्योंकि ये जो कार्ड बन रहा है अभी यूडीआईडी का जो कार्ड है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बन रहा है। वो डायरेक्ट आपको सेंटर, मतलब जो मेन पीएम होते हैं, पीएम के अंडर से ही जो कार्ड आपका वो बन रहा है। तो आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको टेम्पररी कार्ड बना हुआ है तब भी अगर आपको 90% मिला हुआ है तब भी आपको क्या बोलते हैं कार्ड को एक्सपायरी होने का वेट करना है। कार्ड जब एक्सपायरी हो जाना तब आप फिर से रीअप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में जो परसेंटेज है वो कम इसी हो सकता है। पर आपका कार्ड अगर परमानेंट बना हुआ है तो छोड़ दो, 90% बहुत अच्छा। तो इतना ही मैं आपको कहना चाहूंगा। जो भी मैंने सोल्यूशन तो वो मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बताया कि नहीं करना चाहिए, आपको जो 90% मिला है उस हिसाब यूज करो यूडीआईडी कार्ड। अगर तब भी करवाना चाहते हो तो उसका मैंने प्रोसेस बता दिया क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे करना है सो। और कहीं पर प्रॉब्लम आता है तो सिंपल कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। मैंने व्हाट्सएप को ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो, मेरे से कॉन्टेक्ट कर ले सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सिंपल आप मेरे से बात भी कर सकते हो। और यूडी आई डी कार्ड को जितना भी अप्लाई करने का या फिर कुछ भी चीज अलग अलग प्रोसेस करने का जो वीडियो है वो मैंने बनाया हुआ है, जिसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा, आपको समझ में आया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बाकी बात मिलेगा हम लोग ऐसे ही वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।